ये स्टूडेंट देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पूछा गया है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है यानी कि यंत्र है जो सनलाइट के एनर्जी को बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सनलाइट का एनर्जी से हम लोग क्या मिलता है, फोटो। सनलाइट को यानी कि लाइट को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं फोटो। ओके, और कन्वर्ट किस में करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में पहला है हमारा फोटो वोल्टिक सेल, लिक्विड क्रिस्टल डायोड यानी कि जिसको हम लोग LCD भी बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि LED, और लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर यानी कि LDR। ओके, तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि जो LCD होता है वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है। LED भी क्या करता है, वो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है। LDR भी क्या होता है, ये लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है इसका रेजिस्टेंस, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वो फोटो मतलब ही होता है लाइट। ओके, और सेल क्या करता है, सेल हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स। हम यहाँ पूछा गया कि जो हमारा सेकेंडरी सेल है वो कौन से लॉ पे काम करता है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल पहले हम जान लेते हैं होता क्या है। वो सेल जिसको हम लोग एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा हम लोग चार्ज कर सकते हैं और उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है, और वो सेल जो एक बार यूज़ होने के बाद हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते यानी कि दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, वो होता है हम लोगों का प्राइमरी सेल। ओके, तो जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है वो काम करता है फैराडेज के इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ पे, यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और इलेक्ट्रोलाइट में जब हम लोग करंट को गुजारते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अपने अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यही है फैराडे का लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। पूछा क्या है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा तो उस पर कितना मास जो है एलिमेंट का, तत्व का, वो जमा होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट से हम लोग करंट को गुजारते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट अपने अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जब वो डिवाइड हो जाता है तो उसका कुछ मास वहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो उसी मास, कितना मास निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है M = ZIT, M = ZIT। ओके, तो यहाँ पर Z जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I जो होता है वो हमारा करंट है, और T जो हमारा है वो टाइम है, कितनी टाइम के लिए वो करंट को हम लोग गुजारते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज़ स्पेसिफाइड। पूछा गया है कि बैटरी का जो कैपेसिटी होता है यानी कि क्षमता होता है उसको हम लोग कौन से यूनिट में दिखाते हैं। ठीक है, तो बैटरी का जो कैपेसिटी है उसको हम लोग एम्पियर आवर में दिखाते हैं। एम्पियर ये करंट का यूनिट है और आवर ये टाइम का यूनिट है, मतलब हमारा एक चार्ज बैटरी कितने देर तक वो चलता है और कितने करंट पे। ओके, तो यही होता है एम्पियर आवर। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट्स इन सेकेंडरी सेल। ओके, तो सेल में क्या होता है, बहुत सारे डिफेक्ट होता है। यह नाम दिया गया बकलिंग, लोकल एक्शन, हार्ड सल्फेशन। ठीक है, ये सारा क्या है, सेल का डिफेक्ट है। तो पूछा गया है कि सेल का जो प्लेट है, सेल में दो प्लेट्स होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। तो उसका यदि प्लेट मुड़ गया है, बेंड हो गया है, तो उस डिफेक्ट का नाम हम लोग क्या देते हैं। ठीक है, तो उस डिफेक्ट का नाम कहा जाता है बकलिंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बकलिंग। सेल के प्लेट्स को मुड़ जाने को हम लोग कहते हैं बकलिंग। ओके,
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, तो चार्ज को हम लोग किस में लेते हैं, कूलम में लेते हैं। किस में लेते हैं, कूलम को। और चार्ज को हम लोग दिखाते हैं किससे है, चार्ज को दिखाया जाता है लेटर क्यू से। ओके, इस तरीके से चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल। यहाँ पूछा गया है कि जो लिथियम सेल है उसको वो आउटपुट वोल्टेज कितना देता है। ठीक है, तो जैसे हमारा ड्राई सेल है और अदर सेल है, ड्राई सेल, वोल्टिक सेल, डैनियल सेल, इसी प्रकार से हमारा लिथियम सेल है। तो पूछा गया कि लिथियम सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। जैसे ड्राई सेल का 1.5 वोल्ट होता है, ठीक इसी प्रकार जो लिथियम सेल है उसका जो वोल्टेज होता है वो 2.5 वोल्ट होता है। ओके, 2.5 वोल्ट। इसका आंसर, इसको याद कर लेना है कि लिथियम सेल का वोल्टेज होता है 2.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं What is the method of charging if the battery is to be charged for short duration at higher rate? पूछा गया वो चार्जिंग का कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग बैटरी को शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय के लिए चार्ज करेंगे और अधिक रेट पर। ठीक है, तो इसको कहा जाता है बूस्ट चार्ज। बूस्ट मतलब ये होता है ज़्यादा या जल्दी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बूस्ट चार्ज। ओके, बूस्ट चार्ज एक प्रोसेस है चार्जिंग का जिसमें हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चार्ज करते हैं और हायर रेट पे करते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। पूछा गया है कि कार्बन जिंक जो हमारा ड्राई सेल है, ड्राई सेल किस सेल के अंतर्गत आता है, प्राइमरी सेल। मतलब वो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग दोबारा इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो पूछा गया यही जो हमारा ड्राई सेल है इसमें हम लोग कौन से इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड कंडक्टर जिससे करंट प्रवाह हो सके। तो ड्राई सेल हो गया, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। ओके, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इफेक्ट कॉजेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड्स। बोला गया है कि यदि हम लोग लिक्विड्स में इलेक्ट्रिक करंट को गुजारेंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा। वह लिक्विड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का बात कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट में यदि हम लोग करंट को गुजारेंगे तो वो केमिकल प्रोसेस होता है। उसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक क्रिया के द्वारा हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है अपने अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले केस में इलेक्ट्रोलाइट जो था, जो पूछा गया था कार्बन जिंक ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें बताया गया था कि वो हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं, NH4Cl। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें यदि हम लोग जो लोग करंट को पास करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है, ये अपने आयंस यानी कि NH4+ और Cl- में ये ब्रेक कर जाता है, यानी कि टूट जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक नेगेटिव प्लेट्स इन लीड एसिड बैटरी। यहाँ पूछा गया है जो हमारा लीड एसिड बैटरी होता है उसका नेगेटिव प्लेट्स यानी कि इलेक्ट्रोड हम लोग कौन से मटेरियल का बनाते हैं। ओके, तो पहले हम बता देते हैं कि जो हमारा लीड एसिड बैटरी होता है वो सेकेंडरी बैटरी है, मतलब इसको हम लोग डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो स्पॉन्ज लीड का बना हुआ रहता है, स्पॉन्ज लीड का बना हुआ रहता है, और उसका जो एनोड होता है वो लीड का बना हुआ रहता है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्पॉन्ज लीड।
नेक्स्ट है विच टेक्निक इज़ यूज टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ अ मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस में कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग कौन सा प्रक्रिया का अप्लाई करेंगे। कोरोजन मतलब होता है उसको जंग लगना ही कह सकते हैं, ठीक है। इज़ अ प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोसिव ऑफ कॉपर और मेटल का, ठीक है। तो हम लोग यदि कोरोजन से किसी मेटल सरफेस को बचाना है तो हम लोग कैथोडिक प्रोटेक्शन से बताते हैं, ओके। कैथोडिक प्रोटेक्शन से, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, सॉरी, कैथोडिक प्रोटेक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जिसको हम लोग कोरोजन से बचाना है जिस मेटल को, उसी को हम लोग कैथोड बना लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में, ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैथोडिक प्रोटेक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड इन डिजिटल वॉचेस। पूछा गया जो हमारा घड़ी होता है यानी कि डिजिटल होता है, जो हम लोग को टाइम डिजिट के फॉर्म में शो करता है, उसमें हम लोग कौन से सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वॉचेस में क्या करते हैं हम लोग, मरकरी सेल का इस्तेमाल करते हैं, मरकरी सेल का, ओके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the effect if one cell is connected with reverse polarity in a parallel combination circuit। यहाँ पूछा गया है कि हम लोग पैरेलल में सर्किट बनाए हैं। पैरेलल में क्या होता है कि यदि हमारा दो सेल है तो दो सेल का जैसे पैरेलल सर्किट, देखिए मैं बना के दिखा देती हूँ आप लोग को। पैरेलल सर्किट इस प्रकार है, यदि ये हमारा एक सेल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ओके। तो दूसरा सेल का भी क्या होगा, पॉजिटिव किनारा, इन दोनों का पॉजिटिव एक पॉइंट पे जोड़ देंगे और नेगेटिव किनारा एक पॉइंट पे देंगे। कुछ इस प्रकार ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि एक का पोलैरिटी यदि रिवर्स हो जाएगा, व्हाट इज इफेक्ट वन सेल, यदि एक का पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे यानी उल्टा, ये नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा उससे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा सर्किट जो होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यदि एक भी सेल हमारा रिवर्स में कनेक्टेड हो जाता है पोलैरिटी, तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर। पूछा गया हमारा जो बैटरी चार्जर होता है जिससे हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं, उसमें एक स्विच होता है फाइन सेलेक्टर स्विच, ओके। तो फाइन सेलेक्टर स्विच का यूज़ क्या है, तो उस स्विच से हम लोग क्या करते हैं, करंट के रेटिंग को सेट करते हैं कि कितने एम्पियर पर हम लोग उस बैटरी को चार्ज करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। यदि हम लोग को लंबे टाइम तक चार्ज करना है तो एम्पियर हम लोग कम ले लेंगे, और यदि हम लोग कम टाइम में ही चार्ज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर को बढ़ा देंगे। तो उसी एम्पियर रेटिंग यानी करंट रेटिंग को सेट करने के लिए ये फाइन सेलेक्टर स्विच लगा रहता है हमारा बैटरी चार्जर में, ओके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन आउटपुट पावर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल। पूछा गया जो हमारा सोलर सेल जो होता है वो जो हम लोग को पावर देगा, आउटपुट पावर देगा, उसका टेम्परेचर से क्या इफ़ेक्ट होगा, यानी कि टेम्परेचर पर वो कैसे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो डिक्रीज़ करेगा टेम्परेचर के डिक्रीज़ करने पे। यदि हमारा टेम्परेचर, यदि लाइट का जो हीट होता है उसका जो टेम्परेचर यदि कम होता है तो आउटपुट पावर भी हम लोग को सेल क्या देगा, कम देगा, ओके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पर्पस द हाइड्रोमीटर इज़ यूज ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी। पूछा गया है कि बैटरी जब हम लोग चार्ज करते हैं तो हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो हाइड्रोमीटर का काम है इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना,
ओके। जो चार्ज, यदि हमारा इलेक्ट्रोलाइट ये बैटरी चार्ज है तो उसको 1250 से 1280 होता है, ठीक है, और डिस्चार्ज है तो वो 1150 से 1200 होता है। तो यही बताता है हमारा हाइड्रोमीटर। ओके, ये बताता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, बताता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे कि पहला या दूसरा क्वेश्चन बताया गया था कि फैराडे दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस का सिद्धांत, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट से करंट को गुजारे थे और हमारा जो वो इलेक्ट्रोलाइट है अपने अपने आयंस में डिवाइड हो गया था। ओके, तो यहाँ जो पहला लॉ था उस लॉ में उन्होंने वही फॉर्मूला दिया था, m=ZIT, जिसमें m था उसका मास जो निकलते हैं एलिमेंट्स, और Z था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I हमारा करंट है और T हमारा टाइम है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा फर्स्ट लॉ था और वो दो लॉ दिए थे, एक सेकंड लॉ भी था, और सेकंड लॉ में क्या था कि हमारा जो मास है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अपने केमिकल इक्विवेलेंट के। ओके, m, यदि पेन से हम दिखा देते हैं इसको, इसमें क्या होता है कि m जो होता है वो जो हमारा मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केमिकल इक्विवेलेंट के। सॉरी, यदि पहला इलेक्ट्रोलाइट का मास होता है m1, पहला ये दिस, लाइक इसी तरह m2 जो होगा वो भी अपने केमिकल इक्विवेलेंट के, तो इसी प्रकार ये वो केमिकल इक्विवेलेंट पर हमारा मास डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज टू एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लीड एसिड बैटरी। ओके, तो लीड एसिड बैटरी जो हमारा वो सेकेंडरी बैटरी है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द टोटल वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट। यहाँ पूछा गया है जो हमारा सर्किट गिवन है ये पूरे सर्किट का, यानी कि ये पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज पूछा गया। ओके, तो यहाँ देखिएगा जितना भी सेल है वो सेल पैरेलल कनेक्शन में, क्योंकि सारा का जो पॉजिटिव वो एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, और सारे सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल्स है, ये सारे सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल्स है वो एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। इस तरह के कनेक्शन को हम लोग कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि हर एक सेल का और इवन पूरे सर्किट का जो टोटल वोल्टेज है वो प्रत्येक सेल के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ प्रत्येक सेल कितने का, 1.5 1.5 1.5 1.5। ओके, तो ये पूरे सर्किट का वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1.5 वोल्ट। और ये आज का लास्ट वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।